हेलो फ्रेंड्स। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है और डिटेल ऑफ वैकेंसीज आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है, जहां पर आप नेम ऑफ द पोस्ट चेक कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, आपका पे लेवल क्या रहेगा, साथ में फ्रेंड्स आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, इसकी जानकारी दी गई है। साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में कहा गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए जो ये पोर्टल है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आप मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मैंडेटरी रहता है। इसके बाद मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी मेल आईडी का है, तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मेल आईडी का जो डोमेन होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके वेरीफाई का। अब वेरीफाई करते समय आपकी जो मेल आईडी है वो विद डोमेन आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड जो भी आपको मिलता है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद डाटा को चेक कर लें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके अपने रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके जो फाइल है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की वो आप अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। गाइडलाइन के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन भी दी गई है। फोटोग्राफ का जो साइज है वो क्या रहना चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रन डिक्लेरेशन का जो साइज है वो क्या रहेगा, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन आपका यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको इनको कंफर्म करना होगा कि ये बिल्कुल आपको विजिबल है। इसके बाद आप इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन जो कि आपकी बेसिक डिटेल का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट के नेम मिल जाते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिसिप्लिन का। तो अगर आपकी उस पोस्ट में मल्टीपल ऑप्शन है, मान लीजिए डिसिप्लिन को सेलेक्ट करने के, तो ही वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं है तो आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को देखने को आपको नहीं मिलने वाले। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ अगर आपका कोई ऑप्शन आता है डिसिप्लिन में तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं आता है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, EWS, OBC, SC या ST, आपकी कोई भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट है 40% या अबाउ तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। अगर आप PH कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, आपके ऑप्शन सारे डिसेबल हो जाएंगे। रिलीजन क्या है आपका वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन इंक्लूड है आपका कमीशन ऑफिसर के तौर पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं या फिर आपका जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का जो पीरियड है, आपका डिफेंस सर्विस में जो पीरियड है वो कितना रहा है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। विडो कैंडिडेट है, डिवोर्सी वुमेन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपकी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट प्रेफरेंस जो कि आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। तो आपको देखिए प्रेफरेंस देना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टेट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारे स्टेट की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद आप सेंटर चूज कर लेंगे। ऐसे ही फिर स्टेट आपको यहाँ पर सेकंड वाला सेलेक्ट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो 3 सेंटर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर लेना चाहें वो आप ले पाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स नीचे देखिए मीडियम ऑफ टाइप राइटिंग और मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड। तो अगर आप यहाँ पर स्टेनो का चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिलेगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप राइटिंग आप इंग्लिश या हिंदी कैसे करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन। तो डेट, मंथ एंड ईयर अब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया 9 मई 2022 को काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आपका फादर नेम। तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे। पति या पत्नी है तो आप उनका नाम दे सकते हैं। एड्रेस क्या है, आपका पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं एड्रेस लाइन में वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको देना है आपका डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आपका पिन कोड आपको एंटर करना होगा। यह आपका प्रेजेंट एड्रेस है और प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका पेमेंट लगता है तो आप जीएसटी चूज कर सकते हैं, नहीं लगता है तो आप इसे डायरेक्टली वैलिडेट करेंगे। अगर कोई भी एरर आपने किया होगा, मतलब कोई भी ऑप्शन अगर आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो वो आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन वाले ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर इसको यस या नो नहीं किया तो ये आपको एरर शो किया। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से वैलिडेट करना है। तो अगर आपने सारे ऑप्शंस को यहाँ पर कंप्लीटली कर दिया है और आप वैलिडेट करते हैं तो आपको वेरीफाइड सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑप्शन है जो कि 9 मई 2022 को आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले है एसएससी की डिटेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, स्ट्रीम या डिग्री देना है। तो आप यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप चाहें तो इस तरह से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स को, या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है देखिए डेट ऑफ पासिंग का। तो आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और क्लास आपकी कौन सी थी, मतलब किस ग्रेड में आपने इसको पास किया उसकी जानकारी आप देंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट या फिर कोई अदर अगर आपने की हुई है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी है आपकी परसेंटेज। तो आप यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर सकते हैं और आपका क्लास ऑफ ग्रेड आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई पीजी डिग्री आपके पास है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सिंपल डिप्लोमा है या फिर कोई अदर डिग्री है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करना चाहें तो कर पाएंगे। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस कर दीजिए, नहीं है या फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप नो कर देंगे। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज, बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज को यहाँ पर लिख सकते हैं और रीड, राइट और स्पीक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से वैलिडेट करना होगा। वेरीफाइड होने के बाद ही आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन में फ्रेंड्स ध्यान से डिटेल्स को चेक करें। कोई भी गलती किसी भी ऑप्शन में अगर आपको लगती है आप बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप एग्री करेंगे और कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन को और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसका साइज क्या क्या रहेगा, इसके अलावा आपको क्या लिखना है उसकी जानकारी भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे और ओके कर देंगे। ऐसे ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स आपको आपकी फाइल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। तो मैंने सैंपल के तौर पर लिख दिया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेम ऐसे ही से लिखना है, ओके करना है और उसके बाद नीचे आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए जो आपका कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन, अगर आपका यहाँ पर पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल पाएंगे। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो आपको डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन से अपना प्रिंट आउट निकाल कर या सेव करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की BIS रिक्रूटमेंट 2022 भारतीय मानक ब्यूरो BIS का। यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।